नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज प्रथम पेपर का दूसरा पार्ट में लेकर आते हैं, जहां पर इसका दूसरा पार्ट है। जैसे कि चर्चा करते हैं हिंदी का, तो हिंदी का जो है आपको आंसर बताने का प्रयास करते हैं। संभावित आंसर है मेरे ख्याल से लगभग सही है, लेकिन इस पर आप विचार कर सकते हैं। गलत होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। घंटी के चित्र को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बात कर रहे हैं 31 नंबर में। 31 नंबर का जो है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और अहवट हिंदी। ये जो है ये पहला जो है ए आएगा इसका उत्तर। और 32 का बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका उदाहरण जो है तो ये है पहाड़ हो जाएगा। 33 में आते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निश्चयवाचक है तो उसका उदाहरण हो जाएगा सी, वह जो न करे सो थोड़ा। 34 नंबर में है उपसर्ग युक्त शब्द है, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो उससे पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग में है परिधि बी। 35 नंबर की बात करते हैं तो 35 नंबर में है इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। जब किसी के बच्चे का आकलन करते हैं तो सबसे कम प्रभावी जो तरीका है आकलन का वो क्या है, तो इस पर हम बात करते हैं। तो ये है उत्तर इसका डी, श्रुति लेख। 36 नंबर में है कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं। 37 नंबर है तो 37 नंबर में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। 38 नंबर में बात करते हैं तो निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द है। तो बहुब्रीहि जो है समास नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है लिखा है, तो वो हो जाएगा डी, सतखंडा। 39 नंबर में है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लड़का पुस्तक पढ़ता है। सही पद क्रम यही है। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है द्विगु समास नहीं है। पंचवटी भी है, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज है, सिर्फ पसेरी जो है द्विगु समास नहीं है। 41 नंबर है तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 42 नंबर है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। अक्षरों को ध्वनि भी बोला जाता है। 43 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। इसमें से संदेहवाचक जो वाक्य है उसको हमको क्या करना है, पहचानना है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे उसने खा लिया होगा। पता नहीं है खाया है कि नहीं खाया है, इसलिए यह संदेह वाक्य है। निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है ए, उल्लू। 45 नंबर में है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ये है बी, कारक। 46 नंबर में प्राथमिक स्तर का पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी और कौन सा साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल साहित्य, बी। 47 नंबर में है भाषा सीखने का प्रथम चरण है। भाषा सीखने का जो प्रथम चरण है वो है सुनना, क्योंकि सुनने के बाद ही बोला और समझा जाता है।
48 नंबर में है जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। जो कम बोलते हैं उसको अल्पभाषी बोला जाता है। 49 में है किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है। इसका जो है किस खेत की मूली मतलब इसका है किसी को तवज्जो नहीं देना किसी को, तो इसका है अधिकारहीन। और 50 में है बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो आ जाएगा घोड़े बेचकर सोना, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्यावन है तो उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। 42 चिरतन शब्द का विलोम शब्द है, तो इसका हो जाएगा नश्वर। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 से 7 माह के जो बच्चे हैं उसका प्रतिक्रिया देते हैं। 54 नंबर में आ जाएंगे भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। 55 में है कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे बोल रहे हैं, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। अभ्यास ही कराएंगे तो बच्चा सही बोल पाएगा। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है, तो आप बताएंगे इसका क्या हो सकता है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं जल्दी जल्दी। तो ये है सी हो जाएगा उच्च और साधारण की तुलना। 58 में है निम्न शब्दों में तत्सम शब्द है, तो वत्स है। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर जो होता है छोटा होता है, तो अ हो जाएगा। अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अनुस्वार जो हो जाएगा गांव। तो यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि जो गलत भी है तो उसका आप आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में लेंगे, लास्ट में इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। यह अपना एक प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। चलिए, जय हिंद।